हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, एसी सर्किट के बारे में हम लोगों ने एसी क्वांटिटी और डीसी क्वांटिटी में डिफरेंस, एसी सिग्नल में इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल के लिए इस वैल्यू को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें अब तक के वीडियो में हम लोगों ने कवर कर ली हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो भी एसी सर्किट से ही है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि फेज़र क्या होता है और फेज़र डायग्राम कैसे खींचा जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं फेज़र क्वांटिटी की। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्वांटिटीज़ दो होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं यानी जो सदिश राशियां हैं, जब वो रोटेटिंग होती हैं, मतलब वो रोटेट कर रही हैं, घूम रही हैं, तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं क्या? फेज़र क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक, यानी डिफिनीशन में क्या बोला जाएगा? ऑल रोटेटिंग vectors are called phasor। ये जितने भी घूर्णन सदिश हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, उसी को क्या कहा जाएगा? फेज़र कहा जाएगा। अब इस फेज़र का रोल क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? तो आप ये समझिएगा कि इन्हीं फेज़र क्वांटिटीज़ की सहायता से हम लोग खींचेंगे फेज़र डायाग्राम। हम लोग खींचेंगे क्या? फेज़र डायाग्राम, जिसको बोलते हैं कलीय आरेख। हिंदी में बोला जाता है कलीय आरेख। ठीक, अब ये कलीय आरेख होता क्या है? देखिए, जैसे सपोज दैट आपसे कहा जाए एक 2 वोल्ट का वोल्टेज है और एक 3 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक, टोटल दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? तो आप डायरेक्टली बोल दोगे 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। या फिर इसी तरीके से 2 एम्पेयर की करंट है और 1 एम्पेयर की करंट है, इसको दोनों को जोड़ने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग कह देंगे डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 3 एम्पेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक, बट हम पढ़ रहे हैं एसी सर्किट के बारे में, तो जो एसी क्वांटिटीज़ होती हैं वो आपकी किस में होती हैं? हम लोगों ने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू में होती हैं, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में होती हैं, तात्क्षणिक मान में। मतलब अगर कहा जा रहा है V1 = Vm sin ओमेगा t। ठीक, तो ये क्या है? साइनोसाइडल सिग्नल है, किसका? वोल्टेज का। ठीक, ऐसे बोल दिया V2 = ये Vm1 Vm2 कर लीजिए sin ओमेगा t, दे दिया ऐसे ही। अब आपसे कहा V1 + V2 करके दिखाइए, तो V1 + V2 ये अर्थमेटिक सम हो जाएगा। बट हमको ये मालूम है कि ये जो क्वांटिटीज दिखी हुई हैं वोल्टेज की, ये किस फॉर्म में है? इंस्टेंटेनियस फॉर्म में है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं और रोटेट कर रही हैं, इसलिए कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब अब ये V1 + V2 डायरेक्टली नहीं किया जाएगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका फेज़र एडिशन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो फेज़र डायग्राम जो है, कलीय आरेख जो है, ये एक प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो भी एसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, वोल्टेज हो गई, करंट हो गया, फ्लक्स हो गया, ईएमएफ हो गया, इन सभी का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर आप कह सकते हो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। यानी फेज़र डायग्राम की सहायता से हम लोग जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू वाली क्वांटिटी हैं, उन सभी का फेज़र डायग्राम या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सदिश निरूपण किया जा सकता है। किसकी सहायता से? फेज़र डायग्राम की सहायता से। ठीक, अब उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम लोग अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर फेज़र में क्वांटिटीज हुई, जैसे इसमें क्या था? 2 + 1 3 हमने डायरेक्टली लिख दिया, बट यहाँ पे क्या करेंगे? फेज़र एडिशन करेंगे। तो फेज़र का एडिशन होता कैसे है, कैसे हम लोग 2 फेज़र क्वांटिटियों को जोड़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फेज़र में हम लोग एडिशन कैसे करेंगे। ठीक, दैट्स मीन हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फेज़र। एडिशन ऑफ फेज़र, सदिश का योग कैसे जोड़ा जाएगा। सपोज दैट एक ये हम लोग का कोई वोल्टेज है या कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू में क्वांटिटी दी गई है, फेज़र क्वांटिटी V1। ठीक, और
यहाँ से एक एंगल पर कितना एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री पर दिख रहा है क्या, V2 है। अब V1 प्लस V2 को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक V1 जीरो एक्सिस पे दिख रहा है और उससे ठीक 90 डिग्री पर आपका V2 लगा हुआ है। तो इसका रिजल्टेंट यानी परिणामी रिजल्टेंट जो है, ये ज्ञात करने के लिए हम लोग V2 से क्या करेंगे, V1 के समांतर एक रेखा खींचेंगे। V2 से V1 के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की जाएगी और V1 से V2 के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। समझ में आया इतनी बात। अब ये दोनों जहां पे कट करेंगी वहीं पर हम लोग का निकलेगा क्या, रिजल्टेंट VR, रिजल्टेंट यानी परिणामी VR, जो कि होगा क्या, V1 प्लस V2, बट ये क्या होगा, वेक्टर सम हो जाएगा। ये क्या है, सदिश योग को दर्शाएगा। ठीक, अब देखिए अगर ये इतनी डिस्टेंस V2 है, ये डिस्टेंस कितनी है, V2 है, तो जब आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई है तो ये इतनी डिस्टेंस भी कितने के बराबर होगी, V2 के बराबर होगी। ठीक, प्लस यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। थोड़ा साइड में बना के देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है जिसमें ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, V2 है, ये इतनी कितनी है, V1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, VR, जिसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो VR जो रिजल्टेंट है, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, VR इज इक्वल टू अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली V1 V2 नहीं ऐड हुआ है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक फेजर क्वांटिटी है। तो उसके लिए हमें ये V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे और पूरे का अंडर रूट निकाल लिया जाएगा। तब जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग को मिल जाएगी, किसमें, रिजल्टेंट में प्राप्त हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दिया गया, सपोज दैट V1 इज इक्वल टू 30 साइन ओमेगा टी। ठीक, फिर दिया गया है V2 इज इक्वल टू 40 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। या एंगल नहीं लेते हैं अभी 90 पे ही रखते हैं। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक, ये दो सिग्नल आपको दिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में वोल्टेज की V1 की वैल्यू दी गई है और ये वाली आपके V2 की वैल्यू दी गई है, जिसमें 30 और 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस वोल्टेज के मैक्सिमम मान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि जो ओमेगा टी है ये क्या है, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है। ठीक, और 90 डिग्री क्या है, उसका फेज एंगल बताया गया है। आपको फेज एंगल, फेजर डिफरेंस सबकी परिभाषा पीछे वीडियो में बताई गई है, पहले आप उसको देख कर आइए तो ये थोड़ा अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक, तो देखिए इसका अगर हम लोग खींचना चाहें तो क्या मिलेगा, कोई भी एक सिग्नल मान लीजिए आप, ये V1 हो गया, ये V1 हो गया। अब हमें चूंकि करना क्या है, V1 और V2 को ऐड करना है। V1 यहाँ पे बना दिया गया। अब ओमेगा टी पे ये था, यहां से दिख रहा है क्या, प्लस 90 डिग्री। ठीक, प्लस 90 डिग्री कौन सा सिग्नल है, V2 वाला वोल्टेज 90 डिग्री पर है। तो अभी के लिए आप कह दीजिए कि चलिए हम यहाँ पे बना लेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं नीचे क्यों नहीं बनाए, तो भाई अभी के लिए आप मान लीजिए कि हम नीचे भी बना सकते हैं। ठीक, अभी रूल आगे मिल जाएगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। चलिए अभी चाहे ऐसे बनाइए आप, चाहे ऐसे बनाइए, दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना है आपको, यहाँ से इसके पैरेलल, यहाँ से इसके पैरेलल, ये कट करेगा, सॉरी ये कट करेगा, यही क्या हो जाएगा आपका VR हो जाएगा। तो आपको इतना लंबा करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको ये मालूम था, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, VR इज इक्वल टू अंडर रूट V1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पुट की जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है V1 के लिए, 30 डिग्री, सॉरी 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो गया। दोनों को ऐड करेंगे आपको कितना आ जाएगा, 2500, और जिसका रूट निकालने कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ गया,
50 वोल्ट, जबकि डायरेक्टली आप जोड़ेंगे 40 + 30 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक, लेकिन वो आंसर आपका गलत होगा क्योंकि ये किसमें है, फेजर क्वांटिटी में है। तो इन दोनों V1 और V2 का जो एडिशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये फेजर क्वांटिटी है। ठीक, आई होप ये कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे सेम आप ऐसे करेंगे, इसमें भी वही चीज निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा एंगल में चेंज होगा। वो एंगल वाली चीजें हम लोग निकालेंगे जब पावर फैक्टर देखेंगे तो उसमें हम लोग का रोल निभाएगी। अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए, ये तो बात आई कि अगर समकोण त्रिभुज हुआ रिजल्टेंट हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब अगला देख लेते हैं। इसकी बात करें, केस सेकंड, जिसमें अगर मान लीजिए 90 डिग्री पर नहीं दिया गया होगा तो हम उस केस में क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल कितना दिया था, 90 डिग्री दिया था। वहां पे अगर 90 डिग्री नहीं देगा, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कुछ भी अगर आपसे दे रहा है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं V1 = Vm1 sin ωt और V2 = Vm2 sin ωt प्लस अल्फा, कुछ भी डिग्री पर मान लिया गया, अल्फा डिग्री पर। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से कम रख के चल रहे हैं। अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक, अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप बनाओगे कैसे। ये ले लिया हम लोगों ने क्या, V1, ये क्या आ जाएगा, Vm1। भाई V1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Vm1 है, ले लिया गया। अब वहां से अल्फा डिग्री पर है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है, 30, 20, 50 कुछ भी हो सकती है। मान लिया गया ये आपका, ये सिग्नल आपका क्या हो गया, Vm2 हो गया। यहां तक क्लियर है। ये वाला आपका Vm1 और ये वाला हो गया Vm2। अब हमें इसका निकालना पड़ेगा क्या, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक, तो देखिए करेंगे क्या, यहां से हम लोगों ने पढ़ा था Vm2 से क्या करेंगे, Vm1 के पैरेलल खींचेंगे और Vm1 से क्या करेंगे, Vm2 के पैरेलल में लाइन खींची जाएगी। जहां पर ये दोनों कट करेंगे वही हम लोग का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट VR वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर यहां तक बात। भाई Vm1 ये किसके लिए है, V1 के लिए है, ये किसके लिए है, V2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। एंगल कितना है, अल्फा डिग्री है। तो हमने V1 V2 को अल्फा डिग्री पर दिखाया और रिजल्टेंट निकालने के लिए जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या करते हैं, इससे इसके पैरेलल और इससे इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए, जहां पे दोनों कट करेगा वही हम लोग का रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। लेकिन क्या आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जी नहीं, आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, क्या ये समकोण त्रिभुज है, जी नहीं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको समकोण त्रिभुज के रूप में बनाएंगे। ठीक, देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये अगर एक लाइन खींच दी जाए, यहां से एक सीधी रेखा खींच दी जाए और इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, तो ये कितना बनेगा, एंगल 90 डिग्री का बनेगा। यहां तक बात क्लियर है। और ये देखिए भाई, यही रेखा आपकी आगे तक जा रही है, ये दोनों पैरेलल है। भाई Vm2 के पैरेलल ही आपने वाली लाइन खींची थी। जब दोनों पैरेलल है तो अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा बंधु, ये भी आपका अल्फा डिग्री ही हो जाएगा। ठीक, चूंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इसलिए ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें रफ कर देता हूं, यहां से ये इतना जो मैग्नीट्यूड है ये कितना किसका है, Vm1 का है, मैग्नीट्यूड Vm1 का है। यानी इतनी दूरी ये क्या हो रही है, एक्स्ट्रा हो रही है। इतनी दूरी क्या हो रही है, एक्स्ट्रा हो रही है। और हमने प्लस यहाँ पे क्या किया है, लंब खींचा है। तो अब देखिए, अगर बाहर वाला, ये अगर आप बाहर वाला देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बात समझ में, समकोण त्रिभुज दिख रहा है यहाँ तक। चलिए ठीक है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन हमको ये जो डिस्टेंस है, ठीक, इसको मान लेते हैं क्या, चलिए इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि जब भी कोई बल, दो बल हैं, किसी एंगल पे होते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए, ठीक, तो उसके दो घटक होते हैं। ये क्षैतिज वाला है, ठीक, ये अगर V1 था तो इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट कट करना है।
देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो बल किसी कोण पर होते हैं, ये आपका मान लेते हैं फाई एंगल पे है, ये एक ए है, ठीक, तो इस ए के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कौन सा होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग लिखते हैं ए कॉस फाई, ठीक, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग लिखेंगे ए साइन फाई। कोई भी, ये हर जगह लगता है जब किसी एंगल पे है कोई भी फोर्स या कोई भी कारक, तो उसके दो घटक होंगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको कॉस में लिखते हैं, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप पहचानेंगे कैसे कौन सा वर्टिकल है कौन सा हॉरिजॉन्टल है, तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी एंगल के सामने वाला होगा, जो भी एंगल के सामने वाली लाइन होगी, वो हमेशा आपकी किस में आएगी, वर्टिकल कंपोनेंट की श्रेणी में आ जाएगी। क्लियर यहां तक बात। जैसे सपोज दैट अगर हम लोगों ने यहां पे एंगल ले लिया होता, ठीक, ये यहां पे एंगल ले लिया होता, तो हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा होता, ये वाला, और वर्टिकल कौन सा होता, जस्ट उसके सामने वाला हो जाता। ठीक, यहां तक चलिए। तो इसी प्रकार से ये जो है, ये भी क्या होगा, ये इतनी जो दूरी आपको दिख रही है जो कि पैरेलल है किसके, Vm2 के, जो कि पैरेलल किसके है, Vm2 के पैरेलल में है। तो अगर Vm2 ये है तो इसके भी क्या है, एंगल कितने पर लग रहा है, अल्फा पर लग रहा है। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल होगा, एक ये वाला आपका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इस दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vm2, चूंकि ये Vm2 ये भी है, Vm2 ये भी होगा, ठीक, Vm2 और किस में है, कॉस, एंगल यहाँ पे क्या है, अल्फा। ठीक, यहां तक बात। और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या लिखोगे आप, Vm2 साइन, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट है साइन अल्फा। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर ये इतनी चीज आपको क्लियर है, ठीक, तो आपको समझाने के लिए बनाई थी, इसको रफ कर देते हैं। तो ये देखिए, ठीक, अब हमको दिख रहा है कि ये जो बाहर वाला है, ये इतना क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो अब हम आसानी से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर बार ये नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए, तो ये VR, ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, Vm1 प्लस Vm2 कॉस अल्फा। भाई ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, Vm1 यहाँ तक था, इतनी बढ़ा लिए, Vm2 कॉस अल्फा, और ये कितना है, Vm2 साइन अल्फा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं, अभी क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, VR का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, Vm1 प्लस Vm2 कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस Vm2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर करिए, या फिर यही आप, चलिए होल स्क्वायर रखते हैं, होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 Vm1 Vm2 कॉस अल्फा, भाई a इंटू बी, सॉरी एक चीज मिस हो रहा है यहाँ पे, Vm1 ये a हो गया, b ये पूरा है, Vm2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 AB Vm1 Vm2 कॉस अल्फा प्लस, इसको ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा, Vm2 स्क्वायर कॉस, सॉरी साइन है, Vm2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसी को ओपन किया गया है, और ये पूरी वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, रिजल्टेंट वोल्टेज के स्क्वायर की। क्लियर है आता। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये Vm2 कॉस स्क्वायर अल्फा और Vm2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, Vm1 का स्क्वायर प्लस Vm2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 Vm1 Vm2 कॉस अल्फा। ठीक, बराबर, अब क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए Vm1 का स्क्वायर प्लस Vm2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1 प्लस ये हो गया 2 Vm1 Vm2 कॉस अल्फा। ठीक, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यही फार्मूला बन जाएगा क्या, Vm1 का स्क्वायर प्लस Vm2 का स्क्वायर प्लस 2 Vm1
Vm2 cos अल्फा। यानी देखिए अब यहाँ पे कहीं ये सब चीज़ें आपको इफेक्ट डाली नहीं, ये सब चीज़ें गायब हो गई हैं। तो बस जब भी एंगल पे दिया होगा, एंगल कितना 90 डिग्री से कम, तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब भी आपसे रिजल्टेंट कहा जाएगा तो हो जाएगा क्या, v√Vm1 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 ये गुणे ये इंटू कॉस अल्फा। क्या होता है, दोनों बलों यानी जो Vm1 और Vm2 था उनके बीच में बनने वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, अगर इसको पाइथागोरस प्रमेय पे रख के देखें, सपोज अगर ये 90 डिग्री पर होता, एंगल कितना होता 90 डिग्री होता, तो आप खुद देख लीजिए cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती 0 डिग्री, ये टर्म क्या हो जाता 0। फिर आपको क्या मिल जाता, जो हम लोग को भी समकोण त्रिभुज या फिर 90 डिग्री के लिए मिला था। ठीक, बात समझ में आई। यानी ये आपकी वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है सदिशों को जोड़ने के लिए। कब, जब वो 90 डिग्री पर नहीं होंगे बल्कि 90 से क्या होंगे, कम डिग्री पर होंगे। ठीक, सदिशों का जोड़ना हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने में और फेज क्वांटिटियों को जोड़ने के लिए काफी उपयोगी हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग का सवाल आएगा, कैसे हम लोग जोड़ेंगे। जैसे सपोज दैट आपको दे दिया कि एक वोल्टेज है VA इज इक्वल टू, वैल्यू बात करें, चलिए वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए दे दिया आपको 120 साइन ओमेगा टी, और दूसरा वोल्टेज दे दिया VB इज इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री दे दिया आपको। क्लियर है यहाँ तक। और बोला अब आपको बताइए VAB, बताना क्या है VAB, मतलब आपको रिजल्टेंट बताना है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपको रिजल्टेंट बताना है कि क्या होगा। तो रिजल्टेंट क्या लिखोगे, VA प्लस VB का क्या होगा, वेक्टर सम हो जाएगा, यही करेंगे। ठीक, तो पहले बना के देख लेते हैं। हम ये लाइन खींच लिए, मानिए किसकी लाइन है, VA की लाइन है। तो VA के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज है, Vm1 था वहाँ पे, यहाँ पे कितना है 120। ठीक, यहाँ तक। फिर VB कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है। तो अभी के लिए आप चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, ऊपर ही बनाएंगे, रूल होता है, अभी आगे आपको मिल जाएगा। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे क्या लगा हुआ है VB, और उसकी वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 50। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, रिजल्टेंट कैसे खींचेंगे, VB से VA के समांतर, VA से VB के समांतर, जहाँ पे दोनों कट करेगा वही हम लोग का हो जाएगा रिजल्टेंट। क्लियर। अब फार्मूला अभी हम लोगों ने ड्राइव किया, उससे हमको मिला क्या, VR इज इक्वल टू √VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू का 2VA इंटू VB कॉस अल्फा। हमें ये सब साइन कॉस किससे मतलब नहीं है, हमको केवल उसकी मैक्सिमम वैल्यू से मतलब होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू को वैल्यू में ही जोड़ोगे आप। ठीक है, एंगल पे था, एंगल इफेक्ट डालता है, इसलिए एंगल यहाँ पे कंक्लूड कर लिया गया है। क्लियर यहाँ तक। चलिए रख दीजिए वैल्यू, VA के लिए कितना है √120 का स्क्वायर, ठीक है 120 का स्क्वायर, प्लस VB 50 का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 120 इंटू 50 इंटू कॉस कितना 60, अल्फा, अल्फा दोनों बलों के बीच का कोण 60 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, √ ये हो जाएगा 144 00 प्लस ये हो जाएगा 25 00 प्लस देखिए कॉस 60 2 इंटू ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ठीक 00 बढ़ा दीजिए, इंटू कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 पलट जाता है। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसल। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, जो भी सॉल्व करने पर आएगा वही आपका रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका